क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर गौशाला में होगा भव्य कार्यक्रम। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस है, जिसको लेकर भागलपुर में भाजपा के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर श्री गौशाला स्थित आज भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने प्रेस वार्ता कर होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम के अवसर पर श्री गौशाला प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी के 71वां जन्म दिवस होने के कारण 71 कुंडीय हवन होगा, जिसमें समाज के सभी जातियों के लोग, दिव्यांग बंधु, किन्नर समाज के लोग भी हवन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही उस दिन गौशाला प्रांगण में स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण लगाया जाएगा। 17 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का कार्यक्रम है और हम लोग प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के कार्यक्रम को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश के अंदर सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी क्रम में इस बार महज संयोग है कि प्रधानमंत्री जी के अपने संसदीय जीवन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मतलब कि जो उनका मुख्यमंत्री का जो पूरा कार्यकाल रहा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, और भारत के प्रधानमंत्री। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 आसानंदपुर के उर्दू प्राथमिक विद्यालय में लगा रहता है ताला और बच्चे खेलते रहते हैं बाहर। यहाँ के शिक्षक का छुट्टी लेने का तरीका है निराला। अपने मन की बात बोर्ड पर लिखकर लंबी छुट्टी में चल देते हैं। जहाँ सरकार बच्चों को शिक्षित करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करने में लगी है, कहीं योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलता है, जहाँ कई गतिविधियों को बच्चों में डाला जाता है, जहाँ शिक्षा का अलग जगाया जाता है, उसकी धज्जियां उड़ते आपको नजर आएंगी। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बताते चले कि शिक्षा का अलग जगाने के लिए गांव-गांव तक शिक्षा लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान भी चालू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षक के सार्वभौमिकरण, जैसा कि भारत संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। वो तार-तार होते नजर आ रही है। एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान का स्लोगन है, सब पर हूँ, सब बढ़े, सब पढ़े, सब आगे बढ़े, लेकिन आसानंदपुर के बच्चे के साथ मजाक करते नजर आ रहा है। आशानंदपुर में एक राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो नगर निगम क्षेत्र के भागलपुर 2 में आता है, वहां की स्थिति अगर आप देख लेंगे तो शायद सरकारी शिक्षा विभाग से आपको घृणा हो जाएगी। वहां की स्थिति इतनी बदतर है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्लोगन है, सब पढ़ें सब बढ़ें, उसको तार-तार करता दिख रहा है। यहाँ मीडिया की जब पहल हुई तो गांव के लोग भी एक्टिव हुए और पता चला कि विद्यालय ज्यादातर बंद रहता है। स्कूल खुलने का समय 10 बजे का है तो स्कूल के शिक्षक 11 बजे आते हैं। अति तो तब हो गई जब बच्चे लगातार विद्यालय आ रहे हैं और शिक्षक नदारद हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय आनंदपुर के विद्यालय में। इतना ही नहीं, यहाँ के शिक्षकों का छुट्टी लेने का तरीका भी काफी अनोखा है। ये बाहर के बोर्ड में लिखकर अपने मन की बात चले जाते हैं। जब मीडिया वहां पहुंची तो बोर्ड में लिखा हुआ नजर आया, 11 सितंबर 2021 श्रीमान अवर निरीक्षक भागलपुर, अचानक मेरी पेट में अधिक दर्द होने के कारण मैं घर जा रही हूँ और 11 तारीख बाद से अभी तक शिक्षिका विद्यालय नहीं लौटी है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये कैसा तरीका है छुट्टी देने का? मीडिया से बात करते हुए कुछ बच्चों ने कहा, तबस्सुम मैडम 11 बजे आती ही हैं और ज्यादा से ज्यादा विद्यालय बंद ही रहता है। वहीं दूसरी ओर वहां के अभिभावक का भी कहना है कि बच्चों को नियमित मैं स्कूल भेजता हूं, लेकिन स्कूल में ताला रहता है। काफी लेट से विद्यालय खुलता है और इधर तो विद्यालय खुलता ही नहीं है। तबस्सुम नाम है। हाँ, तबस्सुम।
कितने दिन से स्कूल बंद है? जब आते हैं तो स्कूल बंद ही रहता है, देखते हैं। और टीचर का भी इतना लाइटलानी है, कोई मेंटेनेंस बोल के है ही नहीं। अच्छा, हम आज से 4-5 दिन पहले भी टीचर अंदर में है, बच्चा लोग बाहर में खेल रहा था तो हम डांटा तो टीचर उठ करके ले गया, पबजी गेम खेलती रहती है बैठ कर। अच्छा, क्या नाम है टीचर का? टीचर का नाम तबस्सुम हुआ। ये कितने दिन से स्कूल बंद है? ये तो 3-4 दिन से बंद है, लगातार 3-4 हाँ 3-4 दिन से और लगातार बंद। 11 तारीख का देखिए आपके यहाँ ये भी लगा दी है, नोटिस ये है तो छुट्टी लेने का ये तरीका है। एक टाइम टेबल तो बच्चे डेली आते हैं? बच्चे लेकिन डेली आते हैं, मोहल्ले के जो डेली आते हैं। अच्छा, कोई टाइम टेबल पर जाए स्कूल खुलता आप नहीं। लोग कभी किसी को शिकायत की है इसका? कुछ न, सर से ऊपर पानी हो गया हाँ। तो आप लोगों को बुलाया है कि भाई आप न्यूज़ में सब चैनल पे दिखाइए ताकि पब्लिक जागे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जकी अनवर। पता ही नहीं चलता घंटा। नाम बताओ अपना। नाम बताओ ना जी, नाम बोलिए। भाकपा माले ने पुलिस हिरासत बढ़ती मौत के खिलाफ नीतीश कुमार का पुतला फूका। भाकपा माले खरीक ने स्थानीय खरीक थाना चौक पर बढ़ती पुलिस हिरासत से मौत के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला फूका। इस अवसर पर भाकपा माले जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि बिहार में पुलिस हिरासत में गरीब दलित की ठंडे दिमाग से हत्या कर रही है, उस पर से नीतीश कुमार सुशासन का ढोल पीट रही है। कहीं भी गरीब दलितों की हिरासत में मौत के लिए डीएम एसपी को जिम्मेदार नहीं बनाया जाता। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जुल्म के खिलाफ एकताबद्ध आंदोलन चलाने की जरूरत है। कार्यक्रम में भाकपा माले प्रखंड सचिव सुशील भारती, मनोज चौधरी, 10 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी, आशुतोष यादव, सत्यनारायण यादव, सूरज यादव, सुभाष चंद्र दास, पप्पू चौधरी, सनीता देवी, रीता देवी, मनोज चौधरी की बहन सीता देवी, जिछो देवी, रुक्मणी देवी, सुको देवी, बोना दास, राजेश चौधरी आदि शामिल थे। मायागंज अस्पताल के शिशु वार्ड में लगातार भर्ती हो रहे हैं बच्चे। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने की नाराजगी व्यक्त। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी शिशु वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालत यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज हो रहा है, जबकि इंडोर में भी 40 बेड भर चुके हैं। अधिकतर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार है और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे लोग काफी भयभीत दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार सरकार को गिरते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय नकारा हो गया है। लोग कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव को लेकर काफी सशंकित हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। भागलपुर मायागंज अस्पताल की स्थिति और भी दयनीय है। एक ओर जहां बच्चे का वार्ड बीमार बच्चों से भरा हुआ है, वहीं अब तक मायागंज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं किया गया। उन्होंने सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या हम इस तरह कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच सकेंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग मुख्यमंत्री से की है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चाहे आप वो फर्स्ट वेव की बात लीजिए, चलिए फर्स्ट वेव में तो समझने में समय लगा, सेकेंड वेव में भी स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में क्या कहा, ऑक्सीजन के बिना एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। पूरा बिहार की जनता जानती है कि ऑक्सीजन के चलते ही लोगों की मृत्यु हुई है। थर्ड वेव आने की बात है, सभी लोग सशंकित हैं। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि थर्ड वेव की तैयारी कीजिए, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। आप आ जाइए भागलपुर में, एक उदाहरण के स्वरूप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो बच्चे का वार्ड है वो फुल है। बहुत तो वायरल से बीमार से हैं, लेकिन कुछ जगह नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन प्लांट अभी तक जो भागलपुर में चालू होना था आज तक चालू नहीं हुआ। क्या थर्ड वेव की तैयारी है? क्या बच्चों के इलाज के लिए है? क्या जनता इसी दिन की सरकार चुनती है? क्या आप इलाज तक नहीं करा सकते हैं? रोजगार तो दे ही नहीं सक पा रहे हैं। आपने चुनाव में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? तो आप तो स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो रोजगार तो बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आप जांच कराइए भागलपुर मेडिकल कॉलेज में क्या हालत है। कोई बच्चे का सही इलाज नहीं हो रहा है, जगह नहीं मिल रहा, शिशु राग फुल है, दूसरे वार्डों में भर रहे हैं, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप इनको जाँच करा के देखिए, और जो पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम कीजिए। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817,
9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। भागलपुर कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 2 दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के गुजर जाने पर श्रद्धांजलि और शोक सभा का आयोजन किया गया। बिहार के जाने माने नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत सदानंद बाबू और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडिस के गुजर जाने पर भागलपुर के कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेताओं को याद किया। इस सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवेश जमाल, कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा, सारिक खान, नवाब जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, कांग्रेस नेता सुनंदा रक्षित, कांग्रेस नेता उषा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं का अकस्मात जो है चले जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखद बात है और शायद इसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। जैसा कि मालूम है कि हम सब के जन जन के प्रिय नेता, अंग जनपद के लाल माननीय सदानंद बाबू नहीं रहे। आज उन्हीं के स्मृति में और ऑस्कर फर्नांडिस जी के स्मृति आज हमारे गार्जियन, पूर्व बिहार विधानसभा पूर्व अध्यक्ष, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कहलगांव विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री सदानंद बाबू का आज भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित होकर श्रद्धांजलि नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कुछ दिनों पहले गन पॉइंट पर एक महिला से किया गया था रेप, उसी बाबत लोगों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। भागलपुर पिछले दिनों परबत्ती में हुए रेप मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परबत्ती समाज ने एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च परबत्ती काली मंदिर से परबत्ती चौक तक निकाली गई। समाज के लोगों की मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। अगर जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बताते चले कि कुछ दिन पहले ये घटना शर्मसार कर देने वाली, सबको झकझोर कर रख देने वाली हुई। अपराधियों ने गन पॉइंट पर महिला से रेप किया, नग्न हालत में ही उस महिला को छोड़ा, किसी तरह जान बचाकर महिला वहां से भागी और बस्ती की एक बूढ़ी महिला ने नाइटी देकर उस महिला की इज्जत ढकी थी। इस घटना से पूरे समाज में काफी आक्रोश दिख रहा है। समाज के लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। उनका कहना है दुष्कर्मी को अविलंब सजा मिले। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय, BRKC कॉलेज कैंपस, चितवारपुर, कुमीहरा, मुसरी घरारी, NH 103, समस्तीपुर, बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक, मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड, प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स, नवगछिया, भागलपुर। BLS, BBA, BCA, BJMC, B.Ed, D.Ed, M.Ed में नामांकन जारी है। हाइवा ने दादी पोते को मारी ठोकर, दोनों की घटनास्थल पर मौत। लोगों ने किया घंटों सड़क जाम, पुलिस ने मौके से हाइवा को किया जब्त। भागलपुर कहलगांव से हाइवा ने दादी पोते को कुचल दिया और दादी पोते की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि कहलगांव थाना क्षेत्र के त्रिमोहन चौक के समीप चांदपुर गांव के पास कहलगांव अमापुर के निवासी सुरेंद्र दास की पत्नी कुट्टी देवी और पोता आदर्श कुमार एक चारी रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी बीच चांदपुर गांव के पास तेज रफ्तार से हाइवा ने दादी पोते को कुचल दिया और मौके पर ही दादी पोते की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हाइवा को पुलिस ने जब्त कर लिया और ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहा। कहलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझने की कोशिश कर रही है। बिहपुर से बीरपुर NH 106 के बीच सड़क एवं पुल निर्माण को लेकर इंजीनियर शैलेंद्र ने लिखा पत्र। बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पटना बिहार के रीजनल ऑफिसर प्रभात कुमार लाल को पत्र लिखकर बिहपुर प्रखंड में NH 31 बजरंगबली चौक से बिहपुर से बीरपुर NH 106 के बीच में सड़क एवं पुल बनाने की मांग की गई। श्री शैलेंद्र ने कहा कि बिहपुर बीरपुर NH 106 जो कोसी नदी पर सड़क सह पुल बनाया जाना है वह बिहपुर विधानसभा में NH 31 के पास एक छोर है एवं मेरी जानकारी में पुल की लंबाई 7 किलोमीटर है और वो बगजान बांध के पास जो कोसी की एक छोटी नदी है जो उसके पहले खत्म हो जाता है वहां से NH 31 तक पहुंच पथ बन रहा है, लेकिन
एफकॉन के निर्देशक से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी डिजाइन में थोड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें कोसी की छोटी धार पर 300 मीटर का एक और पुल बनेगा। 300 मीटर का पुल एवं 7 किलोमीटर के पुल के बीच संपर्क पथ भी रहेगा। इस बात की जानकारी होने पर मेरा आग्रह है कि इसी संपर्क पथ से कहारपुर एवं महादलित की बस्ती गोविंदपुर को स्लोप बनाकर जोड़ दिया जाए। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। गोपालपुर में पंचायत चुनाव की कवायद प्रारंभ। बीडीओ सह निर्वाचित पदाधिकारी ने किया सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक। गोपालपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सबसे अंतिम चरण में है। प्रखंड के बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी वीना चौधरी ने पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में थानाध्यक्ष नीरज कुमार की मौजूदगी में सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड के 9 पंचायत में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु 9 सेक्टर को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। सभी सेक्टर के लिए अलग अलग पदाधिकारी को सेक्टर पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा व कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक को सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। बीडीओ ने बताया कि कुल 122 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 119 मतदान केंद्र, 3 अस्थायी मतदान केंद्र होगा। गोपालपुर में जिला परिषद के 1 पद, पंचायत समिति सदस्य के 12 पद, मुखिया व सरपंच के 9 पद व 119 वार्ड सदस्यों व पंचों के लिए मतदान होना है। ट्रेन से बिछड़ी 8 वर्षीय बच्ची को रेल पुलिस ने परिजनों से मिलाया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पर बुधवार सुबह नवगछिया स्टेशन पर एक बच्ची अपने मां को छोड़कर ट्रेन पर चढ़ गई थी। ट्रेन बरौनी से कटिहार किशनगंज की ओर जा रही थी। जब ट्रेन कुछ आगे बढ़ी तो बच्ची अपने मां के लिए रोने लगी। इस बीच ट्रेन में चल रहे नोखा रेलवे स्टेशन के जीआरपी स्कॉट नवगछिया जीआरपी को सूचना दिया, जिस पर नवगछिया में बच्चे की मां को थाने पर बिठाया गया। उधर से आ रही दूसरी ट्रेन से स्कॉट पार्टी के माध्यम से बच्चे को नवगछिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कार्तिक ऋषि की पत्नी अपनी 8 वर्षीय बेटी अनीता के साथ कहीं से आ रही थी। इसी बीच नवगछिया स्टेशन पर उतर गई। ये लोग किशनगंज मछिया टोला खगड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि काफी मशक्कत के बाद बच्ची की बरामदगी कर परिजन को नवगछिया स्टेशन पर बुलाकर सौंप दिया गया। तटबंध पर हुए धंसान का नहीं हो पाया पूरी तरह से रिस्टोरेशन, दरार के साथ धंसान जारी। अनहोनी की आशंका से गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत के वीरनगर के ग्रामीण पिछले 3-4 दिनों से रत जगह को विवश हैं, क्योंकि इस्माइलपुर के बिनटोली के पास बना तटबंध वीरनगर गांव के पास धंसान के बाद तटबंध का रिस्टोरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जबकि दरार के साथ धंसान जारी है। रिस्टोरेशन का कार्य फिलहाल बंद है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि दरार होने पर जेसीबी से बराबर कर दिया जाता है। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के अनुसार आवश्यकता के अनुसार फ्लड फाइटिंग कार्य करवाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बालू उपलब्ध नहीं होने के कारण एनसी का कार्य नहीं हो पा रहा है। भारी मात्रा में बालू भरी बोरियों का उपयोग रिस्टोरेशन कार्य में होने के कारण बालू का स्टॉक नहीं के बराबर है। विभिन्न ठेकेदार के पास भी नहीं रहने के कारण वे लोग असफल हैं। वहीं भाजपा के नेता ने कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंता मनमाने तरीके से काम करते हैं, चाहे वो फ्लड फाइटिंग हो या कटाव निरोधी कार्य। इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें तटबंध के साथ स्पर निर्माण कराया गया था, जिसकी लंबाई 500 मीटर थी, लेकिन वह स्पर मात्र 100 मीटर रह गया है। जानलेवा हमला की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए महिला थाने का चक्कर लगा रही है। महिला जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए महिला थाने का चक्कर महिला लगा रही है। पीड़ित महिला रंगरा चौक ओपी क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा ज्ञानीदास टोला निवासी नवगछिया इंस्पेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि गांव के ही नीरो मंडल, शिवनंदन महतो, वीरेंद्र महतो, मधु कुमार हथियार से लैंस होकर मेरे बासा पर आया। मुझे जान से मारने की नियत से नीरो मंडल ने गोली चलाई, जो मचान के नीचे पारा को लग गया। वहां से किसी तरह वह भाग गई। इसी दौरान शिवनंदन महतो भी गोली फायर करने लगा। वीरेंद्र कुमार व मधु कुमार ने बासा में आग लगा दिया। इस संबंध में रंगरा ओपी प्रभारी को आवेदन देने गई, वहां से मुझे डांट डपट कर भगा दिया गया। वहीं संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह ने रंगरा ओपी प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। क्या हुआ है घटना अथी सिमरन फैले आया न आले न तो हम कहलिए कि ये बेचे नहीं आबे कल पे मछली वाला आबे
तब से अथी नीरो महतो ने गोली चला दिया। अथी दुनिया मचान नहीं रहे थे दिरा दाना पर, वही सिरान मेरे पटका जरा हमरा पर चढ़ के थे, इतना दूर बैठा रहे, भाग गए। कहलिए हो बाबू आगिन लगा दिलके, गोली मारी दिलके, थम्मा थम्मा त हल्ला करलके गाम वाला। तक नदी बड़की गो छै त केना कहते, तब भोर के कल के जेबे दीरा पर। कौन दीरा? अथी यानी 10 टोला अथी 3 टंगा आ उ जे गवाही जे छै अथी गोली के चलेलके? अथी नीरो महतो, शिवनंदन महतो कहने अथी ऐसी नकल के मारी देबे। की विवाद रहे? झगड़ा भेले बताबे के। कौन चीज झगड़ा? विवाद कारण? विवाद ऐसे ही ऐसे गोली नहीं चले थे, कारण की? ऐसे ही झगड़ा लड़ाई पहले से रहे। कथी के झगड़ा रहे? कथी के झगड़ा रहे नहीं रहे, हमरा के अथी सबके के झगड़ा रहे। कल के हमर हाथ ऊपर भेले, गैया की बच्चिया कहिया न मर गेल रहे न, हमरा के तभी पुतो नहीं रहे बेटा। सुन रहा उहे गुरगुरी कल के अब हमर बेटा लाख भेले, अब हमहू सुनो। तो नाम घौली देवी। कथी? अनुपलाल महतो। घर ज्ञानी 10 टोला 3। यहाँ कहाँ अलो छो? यहाँ केस करे के लिए। की कल के पुलिस है? पुलिस है वो तो पहले ही टच। क्या मामला है? मामला है कि नीरो महतो यार सुरंजन महतो लगा दिया, अथी गोली चलाया, गोली मारा हमरा दोनों पर, सास पुतों पर। तो हम सब छिप गए तो लग गया खसी को। और बिलंदर महतो यार मधु महतो लगा दिया यार। कहाँ पे? दीरा पे। कहाँ दीरा? ज्ञानी 10 टोला 3 टंगा। घर में आग लगाया था? बसा में। बसा में? कब? कब लगाया था? परसों लगाया था। तो कल वहाँ पर रंग आया तो नहीं कुछ। कहाँ गए थे फिर? रंगरा। रंगरा कहाँ? थाना। क्या बोला? वहाँ पर बोला कि यहाँ पर नहीं होगा केस, आप मार दिया है पटाख। बोलता है कि तुम भी उस गोली चलाया है, पैसा देकर यार हमको सबको उनके फंसा दिया। काहे गोली चलाया था? पहले का झगड़ा हुआ था पहले। किस चीज का? ऐसे झगड़ा, दारू तारू पिला कर झगड़ा किया। अच्छा, घरेलू झगड़ा नहीं था, ऐसे कुछ बाहरी? कौन मारा है गोली? नीरो महतो यार सुरेंद्र महतो। कहाँ का है? वहीं का टिंगटंगे का, ज्ञानी 10 टोला का। आपका नाम? हमको नाम आरती देवी। पति? पति का नाम है लक्ष्मण। ये कौन है? हमारा सास है। नाम क्या है? गौली देवी। ससुर का नाम? ससुर का नाम है। अभी कहाँ आए हैं? केस करने के। कहाँ पे? नाम नहीं जानता ही थाना। साइबर सेल के अपराधी ने महिला को फोन कर उसके खाते से उड़ाए 83,000 रुपए। साइबर सेल के अपराधी ने महिला को फोन कर उसके खाते से 83,000 रुपए उड़ा लिए। नौगछिया प्रखंड के ढोलबज्जा बाजार निवासी प्रमोद चौधरी की पत्नी बबीता देवी के खाते से साइबर अपराधी ने 83,000 रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में पीड़ित महिला ने ढोलबज्जा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि मेरा राम शरण साहू कॉम्प्लेक्स एक्सिस बैंक में खाता है। 11 सितंबर को अज्ञात मोबाइल नंबर 9517495807 से फोन आया और कहा कि मैं एक्सिस बैंक का प्रतिनिधि बोल रहा हूं। उसने फोन पर खाते से संबंधित जानकारी मांगने लगा। उसने एटीएम का भी सीवीवी नंबर पूछ लिया, मैंने बता भी दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, उसका नंबर बताइए। मैंने ओटीपी नंबर नहीं बताया। इसके बाद मेरे मोबाइल पर 83,271 रुपए निकालने का मैसेज आया। पीड़ित महिला ने इस संबंध में नौगछिया मंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया है। एसडीपीओ ने ढोलबज्जा थाने को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का निर्देश दिया है। वहीं संबंध में ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक से खाते का डिटेल निकालकर साइबर सेल को दे दिया गया है। बिहपुर में दलित महिला के साथ की छेड़खानी, मांगी रंगदारी। बिहपुर प्रखंड के नरकटिया गांव की दलित महिला समतोला देवी के साथ छेड़छाड़ ही नहीं की गई बल्कि रुपए छीनकर उनके परिवार से रंगदारी भी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर गोली मार देने की धमकी दी गई, जिसके बाद दलित महिला के द्वारा बिहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गौरीपुर निवासी कुनकुन चौधरी उर्फ तनय चौधरी और उनके पिता उमेश चौधरी को नामजद आरोपी बनाया है। वहीं बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। कुनकुन को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहपुर चोरों ने दुकान से की हजारों रुपए के कपड़ों की चोरी। बिहपुर के झंडापुर बाजार में मंगलवार की देर रात एक कटघरा दुकान का लकड़ी तोड़कर कपड़ा चोरी कर ली गई, जिसको लेकर झंडापुर निवासी दुकानदार मुकेश कुमार सोनी उर्फ मिक्कू शाह ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराने हेतु लिखित आवेदन दिया है।
वहीं झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, पुलिस पड़ताल में जुट गई है, जल्द ही चोरी करने वालों चोरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, जख्मी। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम टोला नारायणपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान मोहम्मद सिंटू अली गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए पीएचसी नारायणपुर पहुंचाया। चिकित्सक ने बताया कि जख्मी का सर फट गया है, कंधा, हाथ, पीठ पर गंभीर चोट लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जख्मी मोहम्मद सिंटू अली ने भवानीपुर ओपी में मारपीट कर जानलेवा हमला व बीच बचाव करने आई पत्नी सजदा खातून के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए भाई चुनूर अली, भतीजा मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद कलीम एवं भाभी अमीना खातून के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। वहीं थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि घटना में जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी।